today we start the topic's name loops. So why we are using loop? Online guys, I hope my screen is visible. Online. Great. So why we are using loops in our JS or maybe other कोई भी लैंग्वेज में हम loops का यूज क्यों कर रहे होते हैं? To calling the multiple functions ऐसा? मल्टीपल टाइम्स स्टेटमेंट चलाएंगे। अच्छा, हाँ जी आप बताओ। ठीक है, हाँ जी ओसामा। So when we want to run the fetch code multiple times, then we need to. Okay. Anyone else? Anjali. Loop. Why are we using loop? Shakti. Run the code multiple times. Right here. हाँ जी, इसके अलावा सौरभ। चलो आइट्रेशन वर्ड यूज कर दिया उन्होंने। आइट्रेशन है इटरेशन। कुछ भी बोलो, वी आर इंडियंस राइट। वो एडुकेशन और एजुकेशन वी कैन से एनीथिंग राइट। गवर्नमेंट और गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट और गवर्नमेंट राइट, कुछ भी बोल सकते हैं। वी आर इंडियंस राइट। या पीछे पारस। ठीक है, सो बेसिकली यस विष्णु कुछ बोलना चाहते हो तो बोल लो, बताओ। किसी कोड को मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट करने का लूप पर। ठीक है, सो बेसिकली लूप इज यूज फॉर व्हाट, जब हमें एक पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड और वी कैन से ब्लॉक ऑफ सिंटैक्स को हमें अगर एग्जीक्यूट करना है मल्टीपल टाइम्स पे, और वी कैन डिसाइड दी वहां पे लिमिट्स राइट, कि आपको कितनी लिमिट्स तक उसको रन करना है, टाइम्स कितने टाइम्स तक आपको इटरेशंस काउंट करके डिफाइन करना है। एज सच वी आर यूजिंग इन CSS। याद है हमने HTML में पढ़ा था लूप एट्रीब्यूट, पढ़ा था। कहाँ पढ़ा था लूप एट्रीब्यूट? हाँ, वीडियो टैग और मार्किंग राइट। सो वी आर यूजिंग लूप एट्रीब्यूट इनसाइड द वीडियो टैग राइट, जहां पे अपने वीडियो को हम क्या इनफिनिट टाइम्स उसको एग्जीक्यूट कर रहे थे राइट, लूप में इसको प्ले कर रहे थे। और व्हेन वी टॉक अबाउट दी CSS, तो CSS में कहाँ यूज कर रहे थे लूप? ग्रेट शक्ति, लूप इन CSS वर्ड कुछ और है बट लूप वर्ड यूज कर रहा हूं मैं। हाँ, ट्रांजेक्शन क्या है? इनफिनिट, इनफिनिट क्या? एनिमेशन इटरेशन काउंट ना। Yes sir, it's fine. we are passing value that is infinite right, that is also loop। add तो loop ही है ना वो भी। the animation iteration count we are passing inside value that is loop, loop में value पास कर सकते हैं that is infinite। अपने अकॉर्डिंग नंबर डिसाइड कर सकते हैं, वो भी हमारा लूप ही चल रहा है ना। तो ऐसे we are also using a property in CSS right। so in JS we have loop concept, we have multiple loops are there, that we have for loop, for in loop, for of loop, while and do while loop। इसके अलावा कौन सा लूप होता है? स्विच लूप नहीं होता। हाँ जी महेंद्र, for each perfect, we have for each loop right। so these are the loops we are using to iterate the multiple values right। so basically let's start with the for loop first। so in for loop we have iteration expression, जहां पे हम इनिशियल एक्सप्रेशन डिफाइन कर रहे हैं कि इनिशियली हमें इस पर्टिकुलर इटरेशन को स्टार्ट कहां से करना है, दैट इज इनिशियल एक्सप्रेशन। देन वी हैव कंडीशन, देन वी हैव अपडेट,
एक्सप्रेशन, इजंट इट? फर्स्ट कि आपको इनिशियली स्टार्ट कहां से करना है और किस कंडीशन तक स्टार्ट उसको एग्जीक्यूट करना है, और एट द एंड वो कहां तक उसको अपडेट करना है, कैसे अपडेट करना है, राइट? और वी आर डिफाइनिंग द बॉडी इनसाइड द फॉर लूप. सो कंडीशन रन कैसे करेगी? इफ द कंडीशन इज फॉल्स, लूप इज टर्मिनेटेड. इफ द कंडीशन इज फॉल्स, द लूप इज टर्मिनेटेड. So what is the meaning of terminated? निकाल दे. टर्मिनेट मतलब लूप से बाहर. देखो, प्रोफेशनल में बात करते हैं जॉब से निकाल देना, ऐसा लोग बोलने वाले हो, मैं समझ गया हूँ अभिषेक वाली फीलिंग. बाकी अदर्स, बाकी लोग बताओ. कोड से बाहर. इट इन्वॉल्व्स कि जैसे ही फॉल्स होगा तो हमारे कंडीशन वहां पे लूप क्या हो गया, बंद हो गया, स्टॉप, राइट? दैट इज कॉल्ड टर्मिनेशन, राइट? सो इफ कंडीशन इज ट्रू तो कोड ब्लॉक इज एग्जीक्यूट्स. अंडरस्टूड? जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक हमारा ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करेगा, एल्स वो कंडीशन क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी. जैसे कंडीशन फॉल्स तो हमारा लूप भी टर्मिनेटेड, कंडीशन भी टर्मिनेटेड, राइट? सिंपली वी हैव अ const and n is 5. So const n equals to 5 और for loop का यूज कर रहे हैं let I. So I is nothing, that is initial stage, right? Initial value start कर रहे हैं कि I start from the 1. कि initial में कहाँ start कर रहे हैं? So count से 1 से start कर रहे हैं और 1 lesser equals to क्या है, n है. n is nothing, that is 5 और I प्लस प्लस, मतलब इनिशियली उसमें क्या होगा, अपडेशन कर रहे हैं हम, पोस्ट इंक्रीमेंट कर रहे हैं, दैट इज पोस्ट इंक्रीमेंट. वी आर एडिंग पोस्ट इंक्रीमेंट ओवर देयर. तो हमारी कंसोल लाइन में जो हम प्रिंट करा रहे हैं, स्टेटमेंट पास कर रहे हैं, आई एम ए प्रोग्रामर, तो कितने टाइम रन करेगी ये? 5 बाय 5. 5 तक रन क्यों करेगी? हाँ, 5 डिक्लेयर कर रखी है. हमने कंडीशन डिसाइड करी है कि वो इक्विवेलेंट और लेस देन n हो, राइट? तो मतलब इक्विवेलेंट क्या, 5 के इक्विवेलेंट, मतलब n के इक्विवेलेंट 5 है तो डेफिनेटली 5 तक ही रन करेगी. अगर हम इक्विवेलेंट यूज नहीं करते हैं तो कब तक रन करेगी? 4 तक रन करेगी. भाई लेस देन n, दैट इज 4 ओनली. अंडरस्टूड? डू इट. सो सिंटैक्स करो फटाक से 20 पे. शक्ति और महेंद्र, तुम लोग ना, और तुम्हें लग रहा है कि वी आर मतलब कि बोरिंग सेशन, सो आप लोग वीकेंड पे रिएक्ट की बैच में आओ 4 PM, राइट महेंद्र? और यू वांट टू कि वीकेंड पे आपको करना है तो रिएक्ट, यू कैन ज्वाइन द रिएक्ट बैच. कल वीकेंड का है? कल मेरा वीकेंड है. नहीं, ऑलरेडी जेस पढ़ चुके हैं. तुम तो हर बैच में कुछ नहीं बात कर रहे हो. तुम 10:30 पे थे, तुम 12 बजे भी थे, तुम 2:30 बजे भी थे. क्या चाह रहे हो? एक ही बार में फन्ने खा बन जाओगे क्या? हाँ, तो वीकेंड में 1 घंटे के लिए आओगे ब्रो? वीकेंड में तो 1 घंटे के लिए आओगे, 1.5 घंटे के लिए आओगे ना? जेएस में आ जाओ फिर वीकेंड पे. 12 PM पे जेएस. वन 1:30 देन 2:30 से फिर सीएसएस. यस भरत जी, प्लीज बोलिए. हाँ जी,
JS नहीं नहीं भरत तुम्हारी बात नहीं, एक्चुअली वो ऑलरेडी JS पढ़ चुके हैं, उन स्टूडेंट्स की बात हो रही है। You can communicate with your counselor, right? They will update you regarding this, right? हाँ. Online, getting outputs or not? Done. Online, offline, done. Great. सो पहले सारा देख लेते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर, ठीक है। सो नाउ फोर इन, तो फोर देखा पहले, खाली फोर लूप देखा, अब फोर इन की बात हो रही है। सो स्पेसिफिकली अभी सारे जो लूप्स है ना वो सारे एक जैसे ही काम कर रहे हैं, मतलब एज सच वो मल्टीपल टाइम्स कोड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, राइट। लूप है सेम, वो सेम ही काम करेगा, बट हमें थोड़ी थोड़ी कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, हर एक लूप में थोड़ा थोड़ा डिफरेंशिएशन है, तो उसको एनालाइज करते हैं, उसके बाद फिर एग्जीक्यूशन करेंगे, कुछ कोड, कुछ हमारे क्वेश्चंस करेंगे ना बिहाफ ऑफ लूप, तो इट विल बी बेटर फॉर यू, राइट। थोड़ा समझ में आया कैसे लूप पे काम करना है। सो हमारे पास फोर इन लूप है अभी। सो फोर इन लूप की जब हम बात करते हैं ना, जब हम फोर इन लूप की बात करते हैं, सो बेसिकली यहाँ पे ना दे ऑलवेज वर्क इन एज ऑब्जेक्ट, राइट। जब हमारे पास ऑब्जेक्ट हो ना, और ऑब्जेक्ट्स में किसी कीज को कॉल करना हो, तो वी आर यूजिंग फोर इन लूप, ठीक है। सो इन ईच इटरेशन ऑफ लूप a key is assigned to the key variable. The loop continues for all objects properties. So once you get the keys, you can easily find their corresponding values, right? तो हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है ना, ऑब्जेक्ट्स आर ऑलवेज फॉर्मेट ऑफ की एंड वैल्यू, दे हैव की एंड दे हैव वैल्यू। सो हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो उसमें की और वैल्यू दोनों फॉर्मेट में होता है, और दे आर डिफाइंड इन द कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। ऑब्जेक्ट किसमें डिफाइंड होता है, कर्ली ब्रेस में डिफाइंड होता है, उसमें हमारे पास की और वैल्यूज होते हैं। तो ऐसे सिंपल इज दैट यहाँ पे हम कैसे कॉल करेंगे, अब जो कंडीशन हम डिफाइन कर रहे हैं ना, फॉर लूप के अंदर डिफाइन कर रहे हैं, सो लूप में हमें क्या बोला, की इन ऑब्जेक्ट। सो इन का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट के अंदर जो कीज है उसको हम कॉल करेंगे अपने लूप के अंदर। सो बेसिकली एग्जाम्पल अपने पास यहाँ पे कुछ ऐसा है। सो वी आर स्टूडेंट,
स्टूडेंट नाम का हमारे पास क्या ऑब्जेक्ट है, तो स्टूडेंट के पास कीज है कौन कौन सी, नेम, क्लास और एज। सो वी हैव 3 कीज इनसाइड द स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, और वैल्यूज है उसके पर्सपेक्टिव कीज के पास, उसके इंडिविजुअल वैल्यूज भी है। सो नेम में मोनिका, क्लास में 7 और एज में 12 इज देयर। सो बेसिकली लूप कैसे वर्क कर रहा है, सो लेट की, सो की इज नथिंग जो इस पर्टिकुलर नेम, क्लास और एज को ही टारगेट कर रहा है। इन ऑब्जेक्ट के अपने पास क्या है, स्टूडेंट, ठीक है। तो हमने बोला कि इन स्टूडेंट, और कंसोल में क्या किया, की कहां से, स्टूडेंट की से। सो वी गेट द नेम इक्वल्स टू मोनिका, तो हमें कुछ ऐसा प्रिंट होगा, इजंट इट। सो बेसिकली इसको बनाते हैं, तो हमारे पास सिंपली ये है, स्क्रीन इज नॉट विजिबल, अब भी विजिबल है कृष्णा। वाह, so let's create the example for this. Do example ये वाला, हाँ जी, एक सेकेंड। कौन सा फोल्डर आपका, ये वाला फोल्डर है ना, इसमें ही कर लेते हैं। अपने पास क्या केस है, वी हैव ऑब्जेक्ट राइट, सो कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट में क्या, स्टूडेंट है। In that we have name, age, और अपने पास क्या था, क्लास। चलो ठीक है। स्टूडेंट अपने पास कौन सा है, स्टूडेंट में अपने हमने डिफाइन कर दिया है नेम, एज और क्लास। देखो नेम ये भी हमारी प्रॉपर्टी, नेम है स्ट्रिंग, इसमें प्रॉपर्टी है, एज अपने पास नंबर, अपने पास वैल्यूज है, और क्लास में अपने पास ऐसे नंबर ही है। सो इन कंसोल इस वाले क्विज में सो फॉर लूप का, फॉर इन का यूज करेंगे। इन दैट बी पासिंग की, लेट की इन स्टूडेंट, सो कंसोल अभी ना हम यहाँ पे डॉलर साइन का यूज देखेंगे। सो बेसिकली जब हम डॉलर साइन का यूज करते हैं ना, इसको मैं थोड़ा सा अलग से दिखा रहा हूँ पहले, उसके बाद में करते हैं। so, मैं कंसोल यहाँ लिख रहा हूँ, तो जब भी हम डॉलर साइन का यूज कर रहे हैं, ठीक है, सो वी आर यूजिंग बैकटिक्स। क्या यूज करेंगे, बैकटिक यूज करेंगे। तो बैकटिक अपने पास कहाँ है, आपके जस्ट एक्सपेक्ट के जस्ट नीचे अपने पास की है, ठीक है, जहाँ में टिल्डा साइन है, तो हमारे पास वो ये बैकटिक्स है। सो जब हम बैकटिक का यूज कर रहे हैं ना, और क्या नाम है, डॉलर साइन का यूज कर रहे हैं और बैकटिक्स का डिफाइन कर रहे हैं, उसको बोलते हैं टेम्पलेट
लिटल, ठीक है। सो बेसिकली जब हम किसी ऑब्जेक्ट को कॉल कर रहे हैं तो वी आर कॉलिंग विद द हेल्प ऑफ डॉलर साइन, जो क्या करता है, आपके वेरिएबल की वैल्यूज को कॉल करता है, राइट। सो वो हमारे बैकटिक में डिफाइंड होगा, क्योंकि दैट इज टेम्परल लिटरल, तो जहाँ पे हमें ये इस तरीके से डिफाइन करना होगा, दैट इज अ सिंटेक्स, तो हमें इसको याद ही रखना है। सो यहाँ पे सिंपली वी आर डिफाइनिंग इन यहाँ पे डॉलर साइन, सो की है ना, तो मैंने की डिफाइन कर दिया। अब इक्वल्स टू जो है, की इक्वल्स टू क्या हम डिफाइन कर रहे हैं, नेम वैल्यूज। सो नथिंग एल्स, वी आर डिफाइनिंग अगेन की, सो डॉलर में स्टूडेंट अपने पास है और एरे में पास कर देंगे की। वो एरे में पास क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वी हैव मल्टीपल वैल्यूज, राइट। तो अपने पास एक की नहीं है, मल्टीपल कीज है, तो पासिंग इनसाइड द एरे, सो वी कैन प्रिंट दी ऑल दी वैल्यूज, ठीक है। तो अभी इसको थोड़ा सा इग्नोर ही करना, थोड़ा बस इसको सिर्फ सिंटेक्स समझ लो कि क्या लिखा हुआ है, कोई एरे पढ़ेंगे तो फिर सारा क्लियर समझ आएगा। तो इसको यहाँ मत डिफाइन करना, रन नहीं करेगा, इट शुड बी आउटसाइड पास इनसाइड इट। ठीक है। सो लेट मी चेक द आउटपुट ऑन ब्राउजर, चेक करते हैं कंसोल में आउटपुट क्या आ रहा है। So we're getting name Aman, age 20, class 10, right? तो जैसे हम फॉर इन की बात कर रहे हैं, जब हमारे पास ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट पे हम एक्सेस कर रहे हैं, तो वी आर यूजिंग फॉर इन लूप, अदरवाइज यू कैन यूज द फॉर लूप। अभी जब फॉर ऑफ यूज किया जाता है ना, किस लिए यूज किया जाता है, फॉर ऑफ यूज करते हैं शक्ति, फॉर ऑफ, भाई फॉर इन तो हमारे ऑब्जेक्ट के लिए यूज किया चल कर लिया, ठीक है। फॉर लूप हमारे हर एक किस में यूज कर सकते हैं। जब फॉर ऑफ की बात कर रहे हैं तो इंडेक्स फॉर ऑफ लूप की बात हो रही बेटा। चलो ज्यादा से मत डालो, अभी कर लो इसको, अभी कराते हैं। सो बेसिकली फॉर ऑफ का यूज हम करेंगे जब एरे कंडीशंस हो, जब एरेज होंगे, ठीक है। इन अरेज में ना वी आर डिफाइनिंग कि हर एक इंडिविजुअल इंडेक्सेस पे एक्सेस करना, तो वी आर यूजिंग फॉर ऑफ का यूज। भी करेंगे एग्जांपल इसका, कोई इश्यू। आ गया आउटपुट, आ गया जावेद, गेटिंग आउटपुट्स। अभिषेक, दिस इज फॉर इन। सो आई होप मूव करते हैं, अभी आप लोगों को हो गया होगा परफेक्ट फॉर इटरेशन डेटा स्ट्रक्चर्स, यस। सो वाइल और डू वाइल को रुक कर पहले हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके रेफरेंस पे। So we have this question, अपने पास एक क्वेश्चन है। सो राइट अ प्रोग्राम which takes a number from user, right, and print टेबल। तो अभी आप यूजर से मतलब आप खुद से डिफाइन कर लो कि लेट इक्वल्स टू 3, ठीक है।
तो आप यूजर से मतलब आप अपने अकॉर्डिंग डिफाइन कर लो, वेरिएबल स्टोर कर लो और उसके बाद इसको एग्जीक्यूट कर लो। सो जस्ट क्रिएट आउट दी दिस एग्जांपल, इसको करो, हो जाएगा? नहीं हो जाएगा? हमें क्या करना है, सिर्फ हमें काउंट क्या प्रिंट कराना है। ऑनलाइन हो गया? ग्रेट दीपा। सौरभ डन, पारस, ओसामा, जावेद पहुंच गए? हो गया, बहुत पहले हो गया था। कैसे किया? शिवानी हुआ? अच्छा, क्या क्या लगा सकते हैं इसमें? सिंपल हमें फॉर लूप लगाना है और हमें कहां तक इटरेशन चलाना है? 10 तक इटरेशन चलाना है, राइट? कि 10 तक चलाना है। अब हमें क्या करना है, कंसोल में प्रिंट क्या कराना है कि पहले 3 प्रिंट कराना है। तो एज इट इज आप क्या प्रिंट करा दोगे? वेरिएबल स्टोर करा है पहले तो, ठीक है। वेरिएबल मान लीजिए 5 लिखा है, वेरिएबल नम इक्वल्स टू, नम की वैल्यू कॉमन आ गई सब में। अब नम n2 का साइन दिखाना है तो n2 साइन दिखा दो सिंपली, ठीक है। अब प्लस, अब इटरेशन क्या है? i, तो i आ गया, ठीक है। अब इक्वल्स टू के बाद क्या करना है? सम इनटू i। तो हर एक बार जो अकाउंट प्लस होगा उसमें इंटू क्या हो जाएगा? i इंटू हो जाएगा, राइट। तो 10 तक हर बार वो क्या होगा, उसमें मल्टीप्लिकेशन हो रहा होगा ऐसा हमारे वेरिएबल के अंदर। ऑनलाइन कितने लोगों का हो गया? ओके, लो भरत ने सिर्फ दे दिया है 3 6, है ना ऐसा? वो स्टेटमेंट पास नहीं हुई भरत, सिंपली तो मैं तो खाली ये 3 6 7 ही ये 3 6 लिख दिया, 9 सिर्फ आउटपुट आ रहा है, प्रॉपर स्टेटमेंट नहीं आ रही है। ठीक है, अभी सही है। कुलवीर डन, कुलवीर, प्रशांत, साकिब जहांगीर, श्वेता, कार्तिक, साहिद, कौशल, अमित, प्रियांशु, प्रियांशु राज। तो यहाँ कैसे ऑनलाइन कनेक्टेड हो गया? आर्यन, विप्लव, ओके। सो कैसे कर लेंगे? लेट नम इक्वल्स टू ऑपरेंड से डिसाइड करो या प्रॉम्प्ट यूज कर लो, ठीक है। सो आई एम यूजिंग लेट यहाँ पे 3। सो फॉर लूप का यूज करना है। इन दैट्स let I start from the initially 1, so I 10
आई प्लस प्लस, सो कंसोल, सो बैकटिक का यूज कर सकते हैं और वी आर डिफाइनिंग यहाँ पे डॉलर नम, और क्या ऐड करना है, वी आर एडिंग मल्टीप्लिकेशन आएगा, राइट। और क्या लिखना है, $i डॉलर आई एंड वी हैव इक्वल्स टू, है ना, इक्वल्स टू व्हाट, एन टू इनटू नम, राइट। सो डॉलर नम इनटू आई, let us see, राइट है। ठीक है, अगर हमें कुछ भी इनपुट लेना हो यूजर से फिर कैसे करेंगे, प्रॉम्प्ट, वी कैन यूज द प्रॉम्प्ट और यूजिंग परसेंट और नंबर डिफाइन कर लेंगे, आई विल गेट द आउटपुट, राइट। सो प्रॉम्प्ट यूज कर लो एक बार फटाक से, यूज प्रॉम्प्ट, हाँ कर दीजिए, यूज प्रॉम्प्ट, करी ना, क्या हो गया, क्या कह रहे हो, सीएस अच्छी थी, है ना, सीएस बोर लग रही है, सिर्फ आप ये समझे कि जब आपको वेरिएबल की वैल्यू असाइन करनी है ना, तो बैकटिक जब डॉलर साइन ले रहे हैं, डॉलर साइन क्या करेगा, सिर्फ वेरिएबल्स को कॉल करता है एज ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हम हमेशा ही इसको कॉल करने के लिए बैकटिक का ही यूज कर रहे हैं, दैट्स इट। यस यस यस, हाँ तो वैसे लिख सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम, वो वैसे लिख सकते हैं। ये केस ये है कि हम ना ऐसा अपने डेटास को एज ऑब्जेक्ट पे कॉल कर रहे हैं, देन वी कैन कॉल इट, अदरवाइज वी कैन सिंपली ना विदाउट यूजिंग दिस टेम्पलेटर ना हम खाली अपने डबल कोट्स में सिंगल कोट में भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है। बट हाँ, जब आप डॉलर साइन का यूज कर रहे हो एज ऑब्जेक्ट किसी को कॉल कर रहे हो तो आपको बैकटिक का ही यूज करना है, दैट इज अ टेम्पलेटर। क्या हुआ तनु, आउटपुट नहीं आ रहा, दिखाओ। हाँ, बायोटिक नहीं यूज किया, बैकटिक यूज क्यों नहीं कर रहे हो, यूजिंग डबल कोट्स, राइट। मुझे पता है तुम ये यूज कर रही होंगी, इंस्टेड ऑफ दिस ना जस्ट यूज दिस, अभी चेक करो। डन है, मूव करें, ऑनलाइन मूव करें, हो गया। अच्छा तो प्रशांत, सीएसएस ज्यादा अच्छी थी कंपेयर टू जेएस, नो इश्यूज, वीकेंड में पढ़ लेना सीएसएस यार।
भी थोड़े टाइम की वो बात और है बोरिंग की जेएस की, उसके बाद थोड़ा सा जैसे हम डॉम पे आ जाएगा ना, सो डेफिनेटली आपको फिर वहां पे मजा आएगा करने में, क्योंकि हम अपने डॉक्यूमेंट को मैनिपुलेट कर रहे होंगे, डेफिनेटली हमारा जो आउटपुट है वो हमारे वेब पेज पे दिख रहा होगा इंस्टेड ऑफ कंसोल, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगेगा फिर, ठीक है। तो उसके हेल्प से हम अपने वेबसाइट्स को बिल्ड कर पाएंगे। तो अभी के लिए आपको बेसिक्स पढ़ना है तो जेएस का डेफिनेटली हमें यही करना पड़ेगा, कंसोल में आउटपुट चेक करना पड़ेगा, टर्मिनल पे चेक करना पड़ेगा। तो इसको बोरिंग ले लीजिए और इसको इंटरेस्टिंग बना लीजिए, बस बोरिंग मत कीजिए। सॉरी। सो वी हैव व्हाइल, सो व्हाइल लूप अपने पास है। सो व्हाट इज यूज ऑफ व्हाइल लूप? व्हाट इज यूज ऑफ व्हाइल लूप? शक्ति। Sorry, it's specified condition. So, validate करते हैं। ठीक है, हाँ जी आप बोल रहे थे कुछ, व्हाइल लूप। ठीक है, अच्छा अभिषेक पीछे। हाँ जी जावेद, व्हाइल लूप। हाँ और क्या करना है? सर, जो हमारा नंबर हमें वाइड सबसे वाला होता है ना, हमें रिलेशन पता नहीं होती कितने टाइप की। अच्छा ऐसा, पीछे अब जैसे हमारा फॉर्म में अगर क्रॉस कंडीशन है तो डायरेक्शन वास्तव में तो वो टारगेट हो जाएगा। वाइड लूप जब तक तो कंडीशन नहीं मिलेगी तब तक चलता है। यस ये डिफरेंस है। सो बेसिकली हमारा जो फॉर लूप होता है ना, तो वो ट्रू कंडीशन पे ही रन कर रहा होता है, ठीक है। बट व्हाइल लूप क्या है, जब तक उसको ट्रू कंडीशन ना मिले जब तक वो चल रहा होगा। और जब डू व्हाइल की बात करते हैं, क्या क्या केस है भाई, एटलीस्ट एक बार तो रन कर ही जाएगा, उसके बाद वो कंडीशन चेक करेगा। दैट इज डू व्हाइल, राइट। ये पहले एटलीस्ट डू तो पहले तो एक काम हो ही जाए, एटलीस्ट एक स्टेटमेंट तो पास हो, उसके बाद वो कंडीशन चेक करेगा कि उसको कंडीशन को आगे कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। तो बेसिकली व्हाइल लूप में द व्हाइल लूप through a block of code as long as suspended condition is true, ठीक है। So the code of loop is will learn over and over again as long variable is a I less than the 10, क्योंकि हमारे पास कंडीशन यहाँ पे क्या है कि लूप में अपने पास क्या है 10 कंडीशन है। Let me just तो यहाँ पे क्या डिफाइन किया कि I less than 10, सो टेक्स्ट का डिफाइन कर रहे हैं कि द नंबर इज आई, राइट। तो हम नंबर आई ही प्रिंट करा रहे हैं, काउंट, राइट। सो इंक्रीमेंट, सो सिंटेक्स थोड़ा देखो देखना है, सिंटेक्स डिफरेंस है, राइट। जब हम फॉर लूप की बात करें तो हम उसी पर्टिकुलर बेसिस में वी आर डिफाइनिंग कंडीशन वेयर देयर, राइट। वी आर डिफाइनिंग इनिशियल स्टेटमेंट कहाँ स्टार्ट हो रहा है वहीं पे अपडेट कर रहे हैं। बट यहाँ पे केस क्या, वी आर डिसाइडिंग पहले कंडीशन देन एग्जीक्यूशन देन इंक्रीमेंट, अंडरस्टूड भाई। एटलीस्ट पहले एक बार रन हो रहा है, उसके बाद एग्जीक्यूशन इस पे चेक हो रहा है। सो डू इट सिंटेक्स, सिंटेक्स ये देख लेना, ठीक है। थोड़ा लगा लेना माइंड सेट ऊपर वाला सिंटेक्स पे। डन सौरभ, गेटिंग आउटपुट पक्का? आउटपुट नहीं आ रहा, बस अब डिट्टो कॉपी करो तो आउटपुट कैसे आएगा, है ना शक्ति? डिट्टो कॉपी करोगे वीएस पे से, पीपीटी पे से, स्लाइड पे से, तो आउटपुट कैसे आएगा? यस तो मैंने पहले ही बोला कि अपने थोड़ा सा माइंडसेट लगाना, उसके बाद सिंटेक्स लिखना। डोंट ट्रस्ट ओनली पीपीटी, है ना। पीपीटी पे ट्रस्ट खुले हम ट्रस्ट नहीं करना है। राइट है कि सर आए तो डिफाइन कर दिया, फिर डिफाइन कहाँ से हुआ? हाँ कहीं स्टोर तो हुआ नहीं कहीं वेरिएबल में। यस कंसोल भी नहीं किया, स्टोर भी नहीं किया।
वो कर लिया है तो करते रहो फिर, क्या स्ट्रेस है? पास डन। आउटपुट नहीं आ रहा। सौरभ तुम्हारा सर कॉन्सेप्ट तो करना आउटपुट आ गया। चाहिए, पता नहीं। शाबाश। चेक चेक करना क्या किया इसने। दिखाओ दिखाओ क्या ही करा है। नहीं ले आओ ले आओ, थोड़ा फुदरा करो, ले आओ। तो वही तो मैंने कहा, मैंने पहले ही बोला है कि भाई डोंट ट्रस्ट ऑन पीपीटी, स्लाइड पे ट्रस्ट मत करिए, खुद से करिए। सिर्फ सिंपल सिंटेक्स समझ लो, एटलीस्ट थोड़ा सा कॉमन सेंस तो लगाना पड़ेगा ना। लगा रहे कॉमन सेंस? नहीं लगा रहे हो? चलो, जैसे मैंने बोला कि शक्ति चेक कर लेगा तुरंत ही। और नहीं 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 नहीं, आप जो इतना इतना वो है, थोड़ा कर्टेसी दिखाओ। वी आर सेटिंग लर्निंग पेज राइट, डोंट बी लाइक ऐसा कि कुछ ऐसे कुछ किसी को डिस हो रहा है यहाँ पे और कोई यहाँ पे सुपीरियर है। नोबडी कैन। आउटपुट आ गया आप लोगों का? अंजलि नॉट गेटिंग। वाह, विष्णु सही काम कर रहा है आजकल। विष्णु सही हो रहा है। विष्णु ना। हाँ जी प्रियांशु, गेटिंग आउटपुट्स। सौरभ आउटपुट आया? नहीं। करीना आपका आउटपुट आ गया? कैसे दिखाओ, सिंटेक्स दिखा दो। हाँ ठीक है। हाँ जी सर। तो लूप चलाया कैसे 10 तक? हाँ तो रिपीट थोड़ी हो रहा है, इंक्रीमेंट थोड़ी होगा। वो तो सेम स्टेटमेंट को पास कर रहा है 10 तक, और 10 टाइम क्या हो रहा है उसको पास कर रहा है। बट केस क्या है, हमें इंक्रीमेंट करना है हर बार +1 से, दैट इज कॉल्ड पोस्ट इंक्रीमेंट। हो गया सौरभ, खुशी हो गई है ना? हो गया ना? सर हाँ जी। यहाँ पे इक्वेशन आई पता है हमें 10 टाइम्स चलना है, फॉर लूप यूज किया। कर लो, क्या दिक्कत है, कर सकते हो, नो इश्यूज। बट क्यों कैसा यहाँ पे व्हाइल लूप, यहाँ पे हमें पता है करना है चलना है, तो फिर हमने व्हाइल लूप यूज किया। वी कैन आल्सो, हम कोई भी लूप यूज कर सकते हैं, दोनों काम सेम ही है, दोनों काम सेम ही है, दोनों ही कंडीशन सेम काम करेंगी। बट व्हाइल लूप क्या है कि अपने पास पहले चेक कर रहा है कि यहाँ फोर्स तो भी कंडीशन रन करेगी, बट वहां केस क्या है कि अगर ट्रू होगा तभी रन करेगा, बस थोड़ा डिफरेंस है। बाकी सिंटैक्स सेम, आउटपुट सेम, नथिंग इज डिफरेंट बिटवीन दिस एंड दिस लूप। तो व्हाइल लूप इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, बट हाँ डू व्हाइल में डिफरेंस है कि पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसके बाद वो कंडीशन चेक करेगा। हाँ जावेद बोल लो, माथे में रगड़ो तुम्हारे। हाँ बोल रहा है कि कंडीशन से कौन सा यूज कर सकते हैं, व्हाइल लूप यूज कर सकते हैं। हाँ इसमें कंडीशन मतलब यूज क्यों कर रहे हैं व्हाइल लूप? ये तो कहते हैं व्हाइल लूप नहीं सर, आप व्हाइल लूप का प्रोग्राम करते हैं तो कुछ कंडीशन के लिए वाले यस 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 यस, इस नॉर्मली तो दोनों का यूज एक ही है। दिस इज योर चॉइस कि आप किस पे काम करना चाहते हो। स्पेसिफिक बताता हूँ, कुछ मान लीजिए कुछ क्वेश्चंस है, यूजुअली वी आर नॉट यूजिंग व्हाइल लूप। हमारे जब भी हम सिंटैक्स पे किसी वेबसाइट पे काम कर रहे हो, वी आर यूजिंग मोस्टली यूजिंग फॉर लूप और फॉर ऑफ या फॉर इन लूप। मैक्सिमम टाइम फॉर ऑफ होता है या फॉर ईच या फॉर, तीन ही कंडीशन होती है। डू और डू व्हाइल का यूज बहुत रेयर चांस वी आर यूजिंग। बट केस क्या, अगर फॉर ये व्हाइल लूप की बात कर रहे हो ना,
जहां पे स्पेसिफिक मेंशन्ड है कि आपको वाइल लूप से ही करना है, देन यू कैन यूज द वाइल लूप, अदरवाइज सिंपली यूज द फॉर लूप। अब इस कंडीशन को चलाने के लिए हम फॉर लूप का यूज भी कर सकते हैं। डोंट बी कि ये नहीं फॉर लूप कुछ नया करेगा, वो सेम ही करेगा जो ये वाइल कर रहा है। इजंट इट? नॉट फॉर डीएसए, डीएसए इज अ डिफरेंट सेगमेंट। फॉर लूप से भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि डीएसए में यही यूज कर रहे होंगे। और व्हाट इज डीएसए? डीएसए क्या है? हाँ तो फिर तो जिस डेटा को आप स्टोरेज कर रहे हो उसका स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहे हो ना, तो स्ट्रक्चर डिफाइन करने यू कैन यूज एनीथिंग। चाहे लूप से, फॉर लूप से डिफाइन कर लो, डेटा स्टोरेज कर लो, या तो ऐसे किसी डेटा स्टोरेज कर लो। यस, so we have DSA bana, we have multiple topics to pointer, we have tree, graph, OOPS concept, we are definitely learning every language, right? तो आप किसी भी लैंग्वेज से we can do DSA, not for single कि हम खाली जावा से DSA कर सकते हैं, we can also use C, C++, C++ से भी कर सकते हैं DSA, और JS से भी DSA कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, you can, right? तो JS से DSA करना है? नहीं? हाँ सौरभ, जेएस से करना है डीएसए? सीएसएस से करना है, बहुत बढ़िया। हाँ तो मैस्टर से डीएसए करोगे, चलो चलो। स्टूडेंट जरा थोड़े से एडवांस हो चुके हैं ना, इसलिए लेटेस्ट वर्जन आ चुका है आप लोगों का, है ना? तो एचटीएमएल से डीएसए करेंगे, बहुत बढ़िया। तो हमारे पास जेएस से ना बहुत कम चांस में हम कर रहे होते हैं डीएसए। हालांकि हम कोई भी लैंग्वेज से डीएसए कर सकते हैं, बट जेएस से क्यों नहीं करते, क्वेश्चन है ना। और यूजुअली सी, C++ से या जावा से क्यों कर रहे होते हैं? अच्छा, और यस, हमें ना जेएस में वी हैव डिफाइंड द खुद की ओप्स कांसेप्ट, राइट? बट वहाँ इनवैलिड लैंग्वेज में उसमें जब सी की बात करते हैं, हम इसकी जावा की बात कर लेते हैं। तो ऐसा हम जावा के रेफरेंस पे डीएसए कर रहे होते हैं, और आपने जावा के रेफरेंस पे डीएसए कर लिया तो आप कोई भी लैंग्वेज पे आराम से इजीली वर्क कर सकते हैं, राइट? सो दैट्स व्हाई वी आर वर्किंग ऑन डीएसए विद जावा से हम कर रहे होते हैं। हाँ, कोई वाहियत क्वेश्चन हुआ ना, देखना। हाँ सर फॉर लूप पे सर नोटेशन आई नीचे करके देगा, ठीक है सर? आई लूप का फिर यूज क्या है सर, ये पूछ रहा हूँ। कहाँ क्या किया? सर फॉर लूप से भी कर सकते हो ऐसे फिर? हाँ तो वही बता, दोनों लूप से कर सकते हो, बट वाइल लूप का यूज क्यों करते हैं, ये पूछना चाहता हूँ सर। सेम वैसे ही हो रहा है ना जैसे वाइल से कर रहे हो। तो मैं समझाऊंगा अकेले में। 5 मिनट रुकना, क्लास के 5 मिनट रुक जाना तो बता दूंगा तुम्हें, वरना तो पूरे बैच को कंफ्यूज करोगे। क्लियर है? अब बस एक डू वाइल कर लेते हैं, और फिर इस पे कल क्या थर्सडे? ओके आज थर्सडे, राइट? सो मंडे वी आर डूइंग क्वेश्चन ऑन बिहाफ ऑफ, कहाँ क्वेश्चंस कौन से करने हैं? ऑपरेटर्स पे हमें क्वेश्चंस कर चुके हैं, ठीक है? हम करेंगे डिसीजन मेकिंग पे क्वेश्चंस और लूप पे क्वेश्चंस इन क्लास भी करेंगे ना, 2 क्वेश्चन तो करे थे। डिसीजन मेकिंग क्वेश्चंस करेंगे और लूप के क्वेश्चन करेंगे मंडे क्लास के अंदर, ठीक है? थोड़ा सा हैंड्स ऑन होगा, और एज सच मैं आप लोगों को आई थिंक 2 मिल चुके हैं ना आप लोगों को असाइनमेंट, तो लूप के असाइनमेंट दे दूं? देखो ये हमेशा है ना, कभी तो हाँ कर दिया करो तुम लोग। हाँ कल कहाँ जा रहे हो? घर? तो कब आना है? सो कौन एग्रीड है लूप के क्वेश्चंस के लिए? मैं घर में बैठा रहूँ, सो भाई मैक्सिमम यहाँ पे वो आ चुका है, एग्रीमेंट्स आ चुके हैं। कल ऑफ है, तुम यहाँ पे हो कि कहीं और ही हो? मैं बोल रहा हूँ कि मंडे आप लोगों को मैं टॉपिक नहीं पढ़ाऊंगा, मंडे आप लोगों को मैं सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे क्लास में बैठ करके, और बिहाफ ऑफ डिसीजन मेकिंग और लूप के ऊपर, राइट? सो मैं बोल रहा हूँ कि आप मैं लूप का असाइनमेंट दे दूं?
हाँ जी सौरभ, अपना आंसर नहीं आएगा, ये फेंक के मारूंगा इधर से मैं। रेडी सर। रेडी ना? ठीक है, तो मैं लूप के क्वेश्चंस दे देता हूँ आप लोगों को, तो वो भी ट्राई करना। और पैरेलली हम लोग भी क्लास में मंडे करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है? कुछ क्या क्या बोल रहे हो? क्लास सीसीएस का 2:30 वीकेंड, ठीक है, जब तक मैं मना ना करूँ तो आपको आना है वीकेंड पे, ठीक है? तो डू वाइल कर लेते हैं बस। अब डू वाइल में केस अपने पास क्या है कि डू वाइल स्टेटमेंट क्रिएट द लूप that execute specific statement until the test condition is equal to false, right? तो पहले एटलीस्ट एक बार तो कंडीशन चली जाएगी, उसके बाद वो कंडीशन चेक करेगा, ठीक है? That is do while. So do the syntax for do while. Sorry. कर ही लेते हैं। So let I equals to 1. So 1 से स्टार्ट कर लेते हैं। So do वन से ऊपर से मैं हटा देता हूँ ना। सिंपल एग्जांपल ये वाला है, आई एम यूजिंग कि इटरेशन स्टार्ट फ्रॉम 1, ठीक है? और डू पहले क्या कर दो कि वैल्यू इज y, तो i की वैल्यू प्रिंट कर दो, और उसके बाद कंडीशन क्या चल रही है कि i लेस देन और इक्वल्स टू 10, है ना? क्या किया मैंने? कंसोल के ऊपर आएगा इसका मतलब मुझे जब ऊपर आएगा तो राइट में नहीं भाई, कंसोल 2 टर्मिनेट नहीं हो रहा। 1 सेक। बंदे सब वन टाइम ही एग्जीक्यूट होगा दूर से, बट सिर्फ दूर चलेगा सर। आईपी वैल्यू बढ़ाओगे द वैल्यू इसके आगे ये ठीक है, प्लस 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 बट ये चल तो बहुत टाइम रहा है भाई, 1000 तक नहीं चल रहा। ये तो अनलिमिटेड हो गया। I equals to 1 and चल जाएगा एक बार जैसा डिसाइड ये वैल्यू इसके आगे ठीक लिखा भाई। फाइल कर लेगा कंसोल कंसोल फाइल को फाइल को निकालो। अरे कंसोल कमेंट थोड़ी फाइल की, ऊपर कंसोल तो है ही। अभी सही चल रहा है, वो जो था ना स्ट्रिप्ट वो अड़ गई थी वहीं पे, तो वही सेंस कर रही थी।
क्या हो गया? क्या लूप टर्मिनेट नहीं किया क्या? हाँ, जैसे मेरा भी हो गया था, है ना? इसको एक बार बंद कर दो ब्राउजर को। कब नेगेटिव ट्राई किया है? ट्राई किया नेगेटिव? करो एक बार ट्राई, क्या कर रहा है? पोस्ट डिक्रीमेंट, हाँ क्या आ रहा है? तो क्या आ रहा है आउटपुट क्या? रिवर्स में तो है, बट लेकिन इक्वल टू उसको इनिशिएट करना पड़ेगा। वर्चुअल करेंगे तो शुरू कर जाता है। यस यस वही। अगर मैं ये नेगेटिव कर देता हूँ, है ना, इसको जो इंक्रीमेंट है डिक्रीमेंट कर देता हूँ, ठीक है, तो अभी क्या मिलने वाला है? ये रिफ्रेश करते हैं। कंडीशन राइट, ये तो हो गया ना इसको। क्योंकि हमने डिसाइड किया पॉजिटिव ये 10, तो नेगेटिव 10 हो, बट ये पॉजिटिव 10 है, तो आप ऐसे पीछे चलता रहेगा, इसको एंड ही नहीं है, राइट है। सो डोंट बी हैंग योर पीसेस, ना हो ही जाएगा हैक। चलो फटाक से मैं देख लूँ आपके असाइनमेंट कितने कंप्लीट है, और मुझे फिर लूप का असाइनमेंट देता हूँ। सो आई थिंक 2 असाइनमेंट्स हुए हैं कि 3 हो गए, ऑपरेटर्स और डिसीजन मेकिंग, राइट। थर्ड मिलेगा आज लूप, और फिर हम स्टार्ट करेंगे ट्यूसडे से स्ट्रिंग स्टार्ट करेंगे ट्यूसडे से, ठीक है।